क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ हाउस हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज 75,000 एंड फेयर रेंट इज 80,000 रुपीज़। तो म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू 75,000 रुपीज़ है और फेयर रेंट है 80,000 रुपीज़। उसके बाद बोल रहा है नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नहीं आता, इसका मतलब स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं होगा, ठीक है। और इन दोनों से ही हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना रहेगा। और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही हमारा GAV होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद आगे देखिएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2015। मतलब कि वो घर को बनाना कब चालू किया गया, 1 जनवरी 2015 को, एंड कंप्लीट ऑन 30 अप्रैल 2016। और वो घर बनकर तैयार हो गया 30 अप्रैल 2016 को। द बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 3 यूनिट इज लेट आउट टू मिस्टर XYZ ऑन एनुअल रेंट ऑफ ₹30,000 पर यूनिट। मतलब कि जो वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग 3 पार्ट में वो डिवाइडेड है, 3 पार्ट में वो डिवाइडेड है। यहाँ पर ये रहता है मिस्टर X और ये Y और ये Z, और तीनों को किराया में दिया गया है। और पर यूनिट जो है ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है और यूनिट 3 है। और जो पर यूनिट है उसका किराया है ₹30,000 रुपीज़। मतलब पहले जो X को दिया गया है उसका 30,000 रुपये किराया, और Y को दिया गया है उसका 30,000 रुपये किराया पर एनम का मतलब कि आपका साल भर का, और Z का ये 30,000 रुपये रेंट। मतलब कि तीनों को मिलाया जाए तो कितना रुपये रेंट आ रहा है, 90,000 रुपीज़ रेंट आ रहा है। उसके बाद आगे है मिस्टर ए पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ ₹12,000 फॉर एंटायर बिल्डिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा बिल्डिंग है उसका मिस्टर ए जो है वो म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है, म्युनिसिपल टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में M.T भी लिखते हैं। और कितना रुपए पे कर रहा है, 12,000 रुपीज़। देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन में हम पढ़े थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में जैसे ही म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है नेट एनुअल वैल्यू निकल जाता है। और म्युनिसिपल टैक्स कौन सा वाला माइनस किया जाएगा, ऐसा म्युनिसिपल टैक्स जिसको ओनर पे कर रहा हो या फिर SSC पे कर रहा हो। तो यहाँ पर SSC कौन है, A है, वो म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है। और म्युनिसिपल टैक्स किस बेसिस पर दिया जाता है, तो पेड बेसिस पर दिया जाता है। जितना उस साल पे किया गया है उतने को माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पर 12,000 रुपये पे किया गया है तो 12,000 रुपये GAV में माइनस हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, फाइंड आउट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस of if Mr. X and Y have taken their unit for residential purpose and Mr. Z for the business profession। मतलब कि ये जो X और Y हैं ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ये घर को किराए पर लिए हैं, और Z जो है वो अपना बिजनेस चला रहा है। तो एक बात को समझना, अगर हम लेट आउट कर रहे हैं, हम किसी को किराए पर दे रहे हैं, वो बिजनेस करे या वहां पर वो रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेट आउट हो रहा है, किराया आ रहा है, मतलब कि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। हमको सिर्फ अभी एनुअल वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ एनुअल वैल्यू ही बोला है, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोला है। ठीक, तो देखिए GAV निकालना है तो सबसे पहले यहां पर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 75,000 रुपीज़ है म्युनिसिपल वैल्यू, और फेयर रेंट कितना है, 80,000 रुपीज़ है। तो हमको यहाँ से, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं दिया है, तो हमको क्या निकलेगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा, ER निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज मोर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट।
तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज़्यादा हो, तो ज़्यादा कौन सा है, 80,000 रुपीज़ ज़्यादा है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से कम होना चाहिए। और यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, मतलब कि जो 80,000 वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा 80,000 रुपीज़। उसके बाद हम निकालेंगे GAV। अब ये GAV कैसे निकलेगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज मोर। अब दोनों में से जो ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेड रेंट है 80,000 रुपीज़ और एक्चुअल रेंट कितना है, तो यहाँ पर देखिए 30,000, तो टोटल किराया कितना मिल रहा है साल भर का, 90,000 रुपये। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल रेंट है वो है 90,000 रुपीज़। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, तो 90,000, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा GAV हो जाएगा। क्लियर है ये, तो GAV हमारा क्या है, 90,000 रुपीज़ है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम GAV लिख देंगे। GAV कितना है, 90,000 रुपीज़ है। उसमें हम लेस कर देंगे MT मतलब म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 12,000 रुपीज़ है। इसमें 12,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो ये आएगा 78,000 रुपीज़। यही हमारा क्या कहलाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से हम चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली में उसका एक मकान है मिस्टर ए का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2016, मतलब घर बनकर जो तैयार हुआ है 30 नवंबर 2016 में। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट 4 यूनिट, वो प्रॉपर्टी जो है उसमें 4 ब्लॉक हैं, 4 यूनिट है। एक्चुअल रेंट रिसीव फॉर ईच यूनिट इज 48,000 पर एनम। तो एक यूनिट का जो किराया है वो 48,000 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 यूनिट है, ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। तो एक यूनिट की कीमत कितनी है, 48,000 रुपीज़ एक्चुअल रेंट है। ठीक है, एक्चुअल रेंट। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ AR मतलब कि एक्चुअल रेंट। AR जो है वो 48,000 रुपीज़ है एक यूनिट का 48,000। तो 4 यूनिट का कितना होगा, तो ये 3 0 आ जाएगा, 8 4 32 का 2 3 कैरी, 4 4 16 और ये 1,92,000 रुपीज़ एक्चुअल रेंट है ये पूरे ब्लॉक का। उसके आगे बोल रहा है स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट इज 2,20,000 रुपीज़। मतलब कि जो वो दिल्ली में जो मकान है वो रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है और उसका स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 2,20,000 रुपये। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आएगा वो घर, वो मकान, इसका मतलब कि आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट जो है वो दिया हुआ है 2,20,000 रुपये। ठीक है, अब ये पर एनम हो गया, ये भी पर एनम हो गया। ये वाला आपका एक यूनिट का था तो इंटू किए 4 से, क्योंकि 4 यूनिट का पूरा निकालना है। और स्टैंडर्ड रेंट ये पूरे बिल्डिंग का है, ये पूरे बिल्डिंग में जितना भी यूनिट है ना, 4 यूनिट सबका मिला के 2,20,000 रुपये है। उसके बाद है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 1,65,000 रुपीज़। म्युनिसिपल वैल्यू है 1,65,000 रुपीज़। उसके आगे दिया है रेंट ऑफ अ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रेंट ऑफ अ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी इज 2 लाख रुपीज़। मतलब कि उसी लोकेलिटी में आसपास में हमारा जैसा मकान है, सेम वैसे ही मकान का कीमत कितना है, 2 लाख रुपए है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेयर रेंट बोलते हैं। तो जो फेयर रेंट है वो कितना है, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है मिस्टर ए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹35 म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द होल हाउस बाय मिस्टर ए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 35,000 रुपीज़। तो म्युनिसिपल टैक्स कौन पे कर रहा है, ए पे कर रहा है। ए क्या है, एसएससी है, ओनर है। ठीक है, ओनर पे कर रहा है म्युनिसिपल टैक्स उस साल का 35,000 रुपीज़। 3 यूनिट इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। 3 जो यूनिट है उसको रहने के लिए किराए पर दिया गया है।
एंड 1 फॉर प्रोफेशनल पर्पस। एक जो है वो प्रोफेशनल पर्पस के लिए दिया गया है। प्रोफेशनल मतलब आपको पता होगा, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया या फिर टीचर हो गया, वो अपना वहाँ पर प्रोफेशन चला रहा है, ठीक है। तो ये जो 4 यूनिट है ये पूरा का पूरा किराए से दिया गया है, जिसमें से 3 रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया है और एक जो है वो प्रोफेशनल पर्पस से दिया गया है। उसके आगे बोल रहा है फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज़्यादा हो उसका हम कंपैरिजन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में से जो लेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। और ये एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही कहलाएगा GAV, ठीक। तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,65,000 रुपीज़ है। फेयर रेंट कितना है, 2 लाख रुपीज़ है। इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, तो इन दोनों में से फेयर रेंट ज़्यादा है, मतलब मोर में यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद ये जो इन दोनों में से जो ज़्यादा रहता है और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 2,20,000 रुपीज़। इन दोनों में जो कम रहेगा, तो इन दोनों में से लेस कौन है, ये 2 लाख रुपीज़ है। तो 2 लाख रुपीज़ ही क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। क्लियर है ये। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो पहले जो ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट और जो मोर जो वैल्यू आया है उन दोनों में से जो कम होगा वही क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया, यहाँ पर एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, GAV। तो एक्चुअल रेंट कितना है, 1,92,000 रुपीज़ एक्चुअल रेंट है। और 2 लाख और 1,92,000 दोनों में ज़्यादा कौन है, तो दोनों में ज़्यादा 2 लाख रुपीज़ है, इसलिए 2 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि कितना आएगा, 2 लाख रुपीज़ आएगा। इसमें हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है, 35,000 रुपीज़ म्युनिसिपल टैक्स है, ठीक है। 35,000 रुपीज़ म्युनिसिपल टैक्स है। जैसे ही इसको माइनस करेंगे हम क्या निकल जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू, और 2 लाख में 35,000 माइनस होगा तो इसको लिखेंगे 1,65,000, ठीक है। तो हमको क्या निकालने बोला था, एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। तो इसका आंसर है 1,65,000 रुपीज़। और ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इसको माइनस करना है। आई होप आज का आपको 2 क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।